स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में, जिसके अंदर कंप्यूटर की बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ को बड़े सिंपल तरीके से, हाँ जी, बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों के लिए गुरु केंद्र लेकर आया है। और ये आने वाले सभी एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आप कंप्यूटर के पूरे नंबर अटेंड करें, तो आप यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू को भी अटेंड करें, ताकि आपको आइडिया मिल पाए, आप ये समझ पाएं कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार से करना होता है। डन है? और नोट्स की चिंता बिल्कुल ना करें। जिस प्रकार से हम आपको ये करा रहे हैं, आप बस लिखते जाएं, याद करते जाएं। इससे बढ़िया नोट्स आपके कहीं भी तैयार नहीं होंगे। तो बने रहे गुरु केंद्र के साथ। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे देखें, उसके एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें, बेहतर बने। आज का जो हमारा सेक्शन होगा वो होगा मेमोरी यूनिट के बारे में। हाँ जी, मेमोरी यूनिट के बारे में, यानी मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट अगर आप बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, एक बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल डे वन से ही मैं एक बात बताता आ रहा हूँ। डे वन से ही कौन सी बात है वो? तो डे वन से ही आप सीख रहे हैं इनपुट के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में और आउटपुट के बारे में। तो इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया और क्या हो गया? आउटपुट। और आज इसको फिर से डिटेल से एक बार समझा जाए और सीखा जाए कि इसकी हमें कैसे बेसिक के रूप में आवश्यकता है मेमोरी यूनिट में। तो हमने जो भी इनपुट दिया वो कंप्यूटर में, यानी कि आपके पास कोई डिजिटल कंप्यूटर होगा, तो डिजिटल कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू। तो सीपीयू जो है वो क्या करेगा? उसे प्रोसेस करेगा। सीपीयू क्या करेगा? तो प्रोसेस करेगा, यानी कि इनपुट हो गया, सीपीयू द्वारा प्रोसेस हो गया और आउटपुट के रूप में वो आपको शो होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये कीबोर्ड है। ये जो कीबोर्ड है, इसमें आपने कुछ भी टाइप करना है। तो आप जब टाइप कर रहे हो, मान लो कि मैंने ए टाइप किया, तो ए टाइप किया, तो जब आप यूज़र हो, आप टाइप कर रहे हो, आपने ए टाइप किया, तो ये ए आपकी स्क्रीन पर, मॉनिटर पर शो होगा या नहीं होगा भाई? तो जब आपने टाइप किया तो आपने इनपुट किया, जब शो हो रहा है तो वो क्या हो गया? आउटपुट हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? लेकिन इसके थोड़ा और भीतर घुसा जाए, समझा जाए, तो आपने टाइप किया है ए। क्या टाइप किया है? ए। और बात चल रही है किसकी? डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर में जो डाटा यूज़ किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर में जो डाटा यूज़ किया जाता है वो होता है डिजिट डाटा। कौन सा डाटा? डिजिट का डाटा, जिसे आप लोग बाइनरी से भी जानते हो, यानी कि सीधे सीधे डिजिट का प्रयोग किया जाता है, 0-1 का प्रयोग किया जाता है। और उसे हम बाइनरी से भी जानते हैं, या फिर हम इसे मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो मशीन लैंग्वेज बोल देते हैं। तो ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर में हमारा डिजिटल डाटा, यानी डिजिट के रूप में डाटा। तो हमने तो टाइप किया है ए, और ये जो हमारा कंप्यूटर है वो समझता है 0-1। तो आपने टाइप किया ए, तो जैसा आपने ए लिखा है, क्या वैसा ही आपके पीसी में, डिजिटल कंप्यूटर में गया होगा? तो बिल्कुल नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं गया होगा। ये जो ए है, ये 0-1 की कोडिंग में, हाँ जी, 0-1 की कोडिंग में चेंज होकर, यानी कि मशीन के कोड में चेंज होकर ये आपके पास पहुंचेगा। तब ये प्रोसेस होगा, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होकर आपके पास पहुंचेगा और ए को बताएगा। यानी आपने जो ABCD इनपुट दिया है वो इसके पास, डिजिटल कंप्यूटर के पास डिजिट के रूप में गया है। सोचो, लिख रहे हो ए जा रहा है 0-1, लिख रहे हो बी जा रहा है 0-1 के रूप में, तो ये डिजिट के रूप में जा रहा है। और डिजिट को ये प्रोसेस करके समझकर आउटपुट में आपको वो चीज़ दर्शाता है। तो ये छोटी सी बात आप डे 1 से सीखते आ रहे हो। तो मेमोरी यूनिट में इसका क्या रोल है? तो बहुत बड़ा रोल है भाई, बहुत बड़ा रोल है। किसी भी, यहाँ पे नोट करके समझे, आप किसी भी अक्षर पता है ना भाई, अल्फ़ाबेट, किसी भी चिन्ह को, हाँ जी, किसी भी चिन्ह को, अरे बाबा यहाँ तक कि संख्या को भी, अगर मुझे 9 लिखना है कल को,
तो मैं 9 की भी कोडिंग बनाऊंगा 0 1 के रूप में। कैसे, अभी समझेंगे। तो अक्षर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, अरे बाबा अक्षर मतलब अल्फ़ाबेट हो, सिंबल हो या फिर कोई नंबर हो, को प्रदर्शित करने के लिए, शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर चाहता है किसे, तो बाइट को, यानी कि अक्षर, चिन्ह, संख्या को प्रदर्शित करने के लिए बाइट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो बाइट की आवश्यकता होती है, या फिर बाइट का प्रयोग करता है, ऐसे करके लिखेंगे। बाइट का क्या करता है, तो प्रयोग करता है। और ये जो बाइट है वो क्या है, तो बाइट एक प्रकार की मेमोरी यूनिट है। तो रिलेट किया या नहीं किया, तो बिल्कुल किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डे 1 से ही सारी वीडियोस देखते जाएं, समझते जाएं, तभी आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर होंगे और आप MCQ में जीत पाएंगे, क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो मेमोरी यूनिट जो है उसे सीखने के लिए हमें पता लगा कि भैया हमें बाइट पढ़ने पड़ेंगे, बिट पढ़ने पड़ेंगे, जो कि इसी का एक क्या है, भाग है। क्योंकि किसी भी अक्षर, चिन्ह, संख्या को ये रिप्रेजेंट करता है, यानी ये डिजिटल कंप्यूटर जो है कोई भी चीज़ हमें आउटपुट के रूप में दिखा रहा है तो उससे पहले इसने लिया होगा, तो कौन से रूप में वो डाटा लिया होगा, शाबाश, तो डिजिट के रूप में डाटा लिया होगा। डन। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर बाइट क्या है, बिट क्या है, इनको सीखा जाए। एक बार नोट करें जल्दी से, शाबाश, नोट करें, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके है। तो इसी बेहतर तरीके से आपको ये समझते जाना है। डन है। आप बस याद करते जाएं, समझते जाएं और मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको कंप्यूटर में पूरे नंबर दिला कर रहूँगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका डर, ये कंप्यूटर फोबिया जो है ना बाबा, फोबिया, ये जो कंप्यूटर फोबिया आपने बैठा लिया है, इसे मैं निकाल दूंगा। डन। तो आप बस जैसे जैसे कराया जा रहा है याद करते जाए और बेफिक्र रहें। डन। अगला देखें। तो अभी हमने सीखा, ध्यान से समझिए, अभी हमने सीखा कि जो बाइट होता है इसी में आप किसी अक्षर को, किसी सिंबल यानी कि चिन्ह को, या फिर किसी संख्या को, नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, दर्शाते हो बाइट के रूप में। अक्षर मतलब आपका अल्फ़ाबेट हो गया, और चिन्ह मतलब हो गया आपका सिंबल यानी प्रतीक भी लिख सकते हो इसके जगह, और संख्या मतलब हो गया नंबर्स। तो इन सब को आप कौन से कंप्यूटर में कौन से रूप से, बाइट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बाइट किसी ना किसी चीज़ से तो बना होगा। अब ये बाइट किससे बना है, तो बाइट बना है किससे, बिट से। बाइट बना है किससे, तो बिट से। यानी कि कहीं ना कहीं इन सब की, ये जो खेला खेला गया है, इन सब की, हाँ जी, जो खेला खेला गया है, इन सब की शुरुआत हुई है किससे, बिट से। तो बिट जो है वो है क्या, बिट जो है वो क्या है, तो इन सब का एक छोटा रूप है। छोटा रूप मतलब छोटी इकाई यानी कि यूनिट। तो आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा कि कोई भी डाटा या फिर कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, अरे बाबा कंप्यूटर को आपने कोई भी डाटा दिया, बदले में आउटपुट के रूप में जो इन्फॉर्मेशन लिया, वो सब का सब किस में चलता है, तो डाटा या इन्फॉर्मेशन की यूनिट पूछता है, की इकाई पूछता है। इकाई मतलब यूनिट पूछी जाए तो वहाँ पर आपको क्या बताना है, तो बिट बताना है। बिट इसका आंसर होगा। कई बार इसी को बोल देता है स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरी। मेमोरी हिंदी में बोलेगा स्मृति यानी कि याददाश्त। तो मेमोरी या स्मृति की इकाई, यूनिट क्या होगी, तो वहाँ पर भी आपको बिट बताना है। डन। और ये बिट ही जुड़ जुड़ कर क्या बनाएंगे, बाइट बनाएंगे। फिर बहुत सारे बाइट आगे चलकर स्टोरेज के रूप में यूज़ किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको कहा जाता है कि भैया ये कंप्यूटर का ठीक है क्या है, तो बिल्डर है। बिल्डर मतलब क्या हो गया, तो बेसिक बिल्डिंग। बेसिक बिल्डिंग आगे क्या लिखोगे, ब्लॉक हो गया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो इससे भी इसे जाना जाता है। तो अगर कल को आपसे पूछे कि कंप्यूटर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन है, तो वहाँ पर भी आपको क्या बताना है, बिट। जिसमें ये दो क्वेश्चन तो आप ज़रूर ध्यान रखें जो यहाँ लिखे गए कि डाटा या इंफॉर्मेशन की यूनिट क्या होती है,
तो बिट होती है मेमोरी यानी स्मृति, जो सोचने की ताकत की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो भैया वो भी बिट ही होती है। ओके है। और बिट जुड़कर क्या बनेगा, बाइट। कैसे कैसे बनता है, क्या क्या बनते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। और बाइट में ही अक्षर, चिन्ह, संख्या आदि को दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बोलो आया समझ में या नहीं आया? आया तो कमेंट सेक्शन में लिखे हाँ जी आया। ओके है, चलिए शाबाश। नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखा जाए, इसे भी लिखा जाए और आगे बढ़े। तो चलिए आगे सीखा जाए। और अभी तक हमने जो सीखा है उसमें आपने बिट के बारे में समझा। बिट है क्या? तो बाबा बिट जो है वो शो करता है बाइनरी डिजिट को। किसको शो करता है? तो बाइनरी डिजिट को। और बाइनरी डिजिट जो है यह कार्य करती है, बाइनरी डिजिट जो है शाबाश कार्य करती है किस पर? तो 0 या 1 पर, यानी 0 और 1 पर। कितने डिजिट पर? तो 2 डिजिट पर काम करती है, 0 या 1 पे काम करती है। यानी बाइनरी डिजिट 0 या 1 यानी 2 डिजिट पे काम करती है। और 2 डिजिट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, ये अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझे। जो कॉम्बिनेशन होते हैं या फिर जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर अभी आपने सीखा ना कि जो बिट है वो मिलकर बाइट बनाएगा। बाइट से अलग अलग प्रकार के क्या बनते? अंक बनते, अक्षर बनते। तो उसके जो कॉम्बिनेशन हो गए यानी उसके जो कैरेक्टर हो गए, उसमें बेस लेके कितना चलना है? 2। अरे बाबा 2 डिजिट का यूज़ कर रहे हो तो 2 लेके चलोगे, और 2 की क्या लगेगी भाई? पावर लगेगी। तो आपके कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। किसी भी कैरेक्टर या कॉम्बिनेशन को आप निकाल सकते हो 2 की पावर किससे? x से। जैसे कि ध्यान से समझो, बाइनरी डिजिट काम करती है किस पर? तो 0 या 1 पर। 0 या 1 2 डिजिट हो गए। अगर मैं इन 2 डिजिट में से, सुनिए ध्यान से, इन 2 डिजिट में से ले लूँ किसी एक को, या तो मैं ले लूँ 0 या फिर मैं ले लूँ किसी एक को, 1 को। या तो 0 लिया जाए या फिर 1 लिया जाए। तो 0 या 1 जब लिया जाता है तो इसी को कहते हैं आपने एक बिट तैयार कर दिया। क्या तैयार कर दिया? एक बिट तैयार कर दिया। तो एक बिट जो है, बिट में जो बी है वो बाइनरी डिजिट को शो करता है। किसको शो करता है? बाइनरी डिजिट को। और यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हो वो 0 या 1 का कोई एक सिंगल डिजिट यूज़ करोगे। अब ऐसे ऐसे, अभी ध्यान से समझिएगा, ऐसे ऐसे अगर मैं ले लूँ कितने बिट? शाबाश 4 बिट ले लूँ। कितने बिट ले लूँ? 4 बिट ले लूँ। तो 4 बिट लेने का मतलब कि मैं इसे कहूँगा क्या कि भैया 4 बिट से मैंने आपके निब्बल को तैयार किया, यानी कि निब्बल बन गया। कितना निब्बल? तो एक निब्बल। यानी 4 बिट का जो ग्रुप होता है वो एक निब्बल बनता है। यानी कि इसे अगर समझे तो 4 बिट का मतलब कि मैं 4 इस प्रकार से दिख रहा है 0 0 0 0, या फिर मैं 4 कुछ अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 1 1 भी लिख सकता हूँ, मैं 1 0 0 1 भी लिख सकता हूँ। अरे बाबा ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे कितने बिट के? 4 बिट के। 4 एक बिट का मतलब क्या? कोई एक अक्षर लिया। 4 बिट का मतलब क्या हो गया? मैंने 4 ले लिए। देखो एक बिट का मतलब या तो 0 या 1, कोई एक लेना। 4 बिट का मतलब 4 लेने हैं। तो 1 2 3 4 लिए, 1 2 3 4 लिए, 1 2 3 4 लिए, तो ऐसे 4 लेने हैं। और 4 डिजिट को लूँगा, लेने 0 बनी है लेकिन वो 4 तरीकों से लिखूँगा, यानी ऐसे 4 बार बना के लिखूँगा। तो कितनी बार ये बन जाएगा? उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। यानी ये कितने कैरेक्टर को बता देगा? तो 4 बिट का जो कैरेक्टर बनेगा, यानी इससे जो मैं कॉम्बिनेशन अक्षर शब्द बना सकता हूँ, तो 4 बिट का मैं, तो बेस क्या लेना है? शाबाश, तो बेस लेना है 2। 4 बिट का मतलब यहाँ 4 लिख दिया। अब 4 लिख दिया तो इससे कितने कैरेक्टर बनेंगे भाई? शाबाश बताओ। तो 2 की पावर 4 कितना होता है? तो 16। यानी कि एक निब्बल में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो भैया 16 कैरेक्टर होते हैं। और ये बेसिक सी बात आपसे पूछ लेता है, और अब कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा क्योंकि आपने ये सीख लिया। कैसे सीखा? तो भैया 4 बिट का मतलब 4 बार रिप्रेजेंट करना है किसी 0 या 1 को, दर्शाना है 0 या 1 को।
और ऐसे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? तो भैया पावर डाल दो, जितने बिट ले रहे हो उतने की पावर डाल दो। 8 बिट लूँगा तो 8 की पावर डाल दूंगा, 10 बिट लूँगा 10 की पावर डाल दूंगा। बेस क्या बनेगा? तो 2, क्योंकि बाइनरी वर्क करता है सिर्फ कितने पर? तो 2 पर। बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब ऐसे ही मैं ले लूँ कितने बिट? शाबाश, 8 बिट को ले लूँ। तो 8 बिट जो है वो तैयार करेगा एक ग्रुप को, और उस ग्रुप को कहते हैं एक बाइट। तैयार कर दिया हमने एक बाइट, जिसे अभी अभी पीछे समझा था ना आपने कि जो भी मोस्टली कैरेक्टर होते हैं वो चाहे सिंबल, अक्षर, जो भी आप बोल रहे हो, वो कहीं ना कहीं तैयार होते हैं किस पर? बाइट पर। तो 8 बिट मिलकर एक बाइट बनेंगे, और एक बाइट में जो कैरेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा बताएं भाई? तो भैया बेस 2, जितने बिट उठाए, कितने बिट उठाए? 8 बिट उठाए, तो 8 पावर डाल दी। अब ये जो 8 पावर डाल दी है, तो 2 की पावर 8 कितना होता है? तो डबल है, तो 16 का स्क्वायर 2, 8 बार लिखो, 2 2 2 2 2 8 बार, तो भैया आ जाएगा आपका 256। यानी कि एक बाइट में, एक बाइट से कितने अक्षर बना सकते हो आप? तो 256। अब मान लो कीबोर्ड में A है, B है, C है, D है, ऐसे बहुत सारे, तो उन सब के लिए अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी ना। तो उन सब के लिए जो अलग अलग कोडिंग करनी पड़ेगी वो इसी प्रकार से होगी कि भैया 000 लिख दो। इसको मान लो कि मैंने ऐसी एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मैं अभी लिखवाऊंगा भी मैं कौन सा कितने पे आता है? 0 4 है, चलो 0 डाल दो इसको। अच्छा, अब दूसरे का क्या करें? तो 0 1 0 1, इसको चलो 10 डाल देते हैं। अरे बाबा 0 1, ये 1 1 0 0, इसको क्या डालें? तो इसको कुछ अलग 9 डाल देते हैं। तो हर एक डिजिट की, अक्षर की कोडिंग जो है आपके कीबोर्ड में अलग अलग है, क्योंकि कंप्यूटर तो डायरेक्ट नहीं उठाएगा ना, कंप्यूटर तो डिजिट के रूप में उठाएगा। तो ये जो डिजिट के रूप में जितने भी आप कीबोर्ड में देख रहे हो ना बटन, उन सब की अलग अलग कोडिंग की गई है। हाँ जी, सबकी अलग अलग कोडिंग की गई है, और उन सभी कोडिंग को एक बार तैयार करके एक कीबोर्ड का रूप दे दिया गया है, जिसे आप जानते हो। डन। कैसे जानते हो, क्या क्या कोडिंग है वो भी सीखेंगे। अभी पहले इतना बताओ सिर्फ मुझे कि आप कैरेक्टर बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे कि किसी भी यूनिट में, जो भी मेमोरी यूनिट, ये मेमोरी यूनिट है, ये सारी मेमोरी यूनिट है, इन मेमोरी यूनिट में कोई भी कैरेक्टर कितने बन सकते हैं, ये बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे? तो बिल्कुल बता दोगे। कैसे बताओगे भाई? तो बेस लेना है 2, पावर डालनी है x। बेस लेना है 2, पावर डालनी है x, और x जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? दर्शाएगा किसको? बिट को। और जो बिट का b है वो क्या है? बाइनरी डिजिट है, यानी 0 या 1, कोई एक चीज़ लेनी है आपको। ओके हुई बात, समझ में आया? इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम में, इसे लिखें, जल्दी से लिखें। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि मान लो कि 512 ऑपरेशन शो करने हैं आपको। कितने? 512 ऑपरेशन या 512 कैरेक्टर बनाने हैं। 512 कपड़ा, चलो इसी से कर देते हैं। 512 ऑपरेशन या 512 कैरेक्टर बनाने हैं, तो उसके लिए आपको कितने बिट की आवश्यकता होगी? ऐसे करके पूछ लेता है एग्जाम में। ऐसे करके एग्जाम में क्या कर लेता है? क्वेश्चन आपके पूछ लेता है। तो 512, मैंने क्या बोला? 512, तो 512 लिख दिए। अब 512 जो है ये क्या है आपके? तो कैरेक्टर है, और 512 कैरेक्टर के लिए, जी हाँ, 512 कैरेक्टर के लिए आपको कितने बिट की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछ लेगा। तो हमने तो पढ़ा है कि जो कैरेक्टर बनता है वो बनता है कुछ ऐसे, जिसमें ये जो 2 है ये कहीं ना कहीं बाइनरी डिजिट को शो कर रहे हैं, यानी कि ये बेस हो गया, और ये जो x है ये हम लिखते हैं किसके स्थान पर भैया? बिट के स्थान पर। 4 बिट निब्बल में थे तो 4 लिखी पावर, 8 बिट थे तो भैया 8 लिखेंगे पावर। यहाँ पर 512 में कितने कैरेक्टर हैं? तो भैया 512 तो खुद एक कैरेक्टर है, इसमें कितने बिट है ये पूछे, तो मैं लिखूंगा 2 की पावर x। तो 512 को जब मैं सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करें? तो भैया एलसीएम ले लो। क्या कर दो? एलसीएम ले लो। वैसे आएगा कितनी बार? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसमें कितनी बार आएगा। अरे बाबा अभी लिखा था 4 बार में कितना आता है? 16। 8 बार में कितना होता है? 256। एक बार और 2 दे दो, बन गया 512, यानी कि 9 बार आना चाहिए। एक बार फिर भी निकालना सिखा देता हूँ मैं। 512 का आप एलसीएम ले लो। लो एलसीएम लिया जाए भाई, एलसीएम लिया जाए। 2 से किया कितना आ गया? 256।
2 से किया कितना आ गया भाई, तो इसे करोगे 2 से तो आपका आ जाएगा 128, 2 से करो कितना आ जाएगा 64, 2 से करो कितना आ जाएगा 32, 2 से करोगे 16 हो, 2 से 8, हर बार 2 से ही करते जाना है। ओके हुआ या नहीं हुआ? गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस 512 में छुपा बैठा है 2 कितनी बार? 9 बार। और ये दर्शाएगा 2 की पावर x को, बेस तो कॉमन है तो भैया x की वैल्यू जो है वो सीधी सीधी क्या हो जाएगी 9, यानी कि 9 बिट की आवश्यकता होगी। डन है। 512 कैरेक्टर लिखने के लिए मुझे कितने बिट की आवश्यकता होगी? 9 बिट की आवश्यकता होगी। डन है। ऐसे ही मुझे बताओ 128 के लिए 128 कैरेक्टर लिखने हैं। कुछ गिने चुने क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में और छूटने नहीं चाहिए, अब छूटने नहीं चाहिए बाबा। 128 कैरेक्टर लिखने हैं तो 128 कैरेक्टर के लिए क्या करूँगा? तो भैया 128 तक दूंगा मैं एलसीएम 2 से भाग, तो भैया 2 से एलसीएम का देते जाएंगे भाग भाग भाग। तो देखो ये रहा, देखो 128 यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक का देख लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस 128 में 2 की पावर x ढूंढी जाए तो 2 कितनी बार? 7 बार 2 की पावर x, तो x बराबर क्या हो गया? 7, यानी कि 7 बिट का प्रयोग किया जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन दिखे, मैं एमसीक्यू में भी दूंगा और होने चाहिए आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन दिखे तो भैया होगा या नहीं होगा? तो कंफर्म होगा, बिना किसी शिकायत के होगा, क्योंकि आपको सिखाया गया है तो होना ही चाहिए। डन है। इसीलिए कहता हूँ समझ में आ रहा है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ जी ओके है ओके है ओके है, आगे बढ़ा जाएगा। डन। और वीडियो को लाइक जरूर करना, जितनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है आपकी तरफ से भी रिस्पांस तो बनना चाहिए कुछ। डन है। तो रिस्पांस करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। डन। आगे बढ़ा जाए, आगे क्वेश्चन को अब बढ़ाते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल में लिख लीजिए, अपने आप से प्रैक्टिस करें कि आपके कीबोर्ड में या फिर कहीं पर भी आप इतने कैरेक्टर देखते हो तो उसमें कितने बिट की आवश्यकता होगी। डन। तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो इसे हटाया जाए, आप प्रैक्टिस करें, शाबाश। और अगला यानी अगली स्लाइड पर आते हैं, देखते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या कह रहा है हमारा सेक्शन। चलिए, तो अभी हमने जितना भी सीखा इन सब की शुरुआत किसी ना किसी ने तो की होगी। अरे बाबा ये कोडिंग प्रणाली जो है, सिस्टम जो है, ये कोई ना कोई तो लेकर आया होगा। तो जो कोडिंग सिस्टम है, इस कोडिंग सिस्टम की कहीं ना कहीं शुरुआत या फिर कुछ कोडिंग सिस्टम के नाम लिख लीजिए जो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एस्की, क्या लिखा मैंने? एस्की फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन, क्या होगी? अमेरिकन एस से स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, आई से हो गया इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अगला आई जो है वो क्या बना देगा? तो इंटरचेंज। तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखिए, इसी ने शुरुआत की थी। यानी आप अपने जो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है, हाँ जी कीबोर्ड का एग्जांपल ले लो, कीबोर्ड जो है उसके अंदर जो भी आप देख रहे हो, मैंने शुरुआत में ही बताया था ए की कुछ कोडिंग होगी, बी की कुछ कोडिंग होगी। तो ऐसी कोडिंग तैयार की थी सबसे पहले। कीबोर्ड की कोडिंग जो मोस्टली तैयार की थी वो किसने की थी? एस्की ने की थी। और आज भी आप इसका यूज़ करते हो। तो इन्होंने जब कोडिंग की थी तो कुछ कैरेक्टर बनाए होंगे। अरे बाबा कैरेक्टर बनाए होंगे ना, जैसे ए है तो ए की कोडिंग ये होगी, बी की कोडिंग ये होगी, सी की कोडिंग ये होगी। तो ऐसे कैरेक्टर बनाए होंगे। तो इन्होंने जब स्टार्टिंग में, शुरू में जब ये काम कर रही थी तो 7 बिट से कैरेक्टर बनाए थे। कैरेक्टर बनाना सिखाया था ना, यानी 2 की पावर 7 लगाकर इन्होंने कैरेक्टर बनाए थे। कितने हो जाएंगे बताओ, कितने हो जाएंगे? शाबाश। तो 2 की पावर 5 होगी तो 32, 6 होगी तो 64, 5 में 32, 6 में 64। आगे बताएं, 6 में 64 तो 7 में कितनी हो जाएगी? 7 में बताएं, अभी कराया था क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में लिखें। तो 7 में कितनी होगी भाई? तो 7 में हो जाएगी 128। अब या फिर आप ये लिख लो कि वर्तमान में, या फिर बाद में लिख लो, ऐसे लिख लो बाद में।
प्रारंभ में 7 बिट का यूज़ हुआ, बाद में कितने का हुआ, तो 8 बिट का यूज़ हुआ। कितने का यूज़ हुआ, 8 बिट का। और 8 बिट में कितने करैक्टर बनते हैं, कितने बनते हैं, तो 256। हाँ जी, 256 करैक्टर बनते हैं किसमें, तो 8 बिट में। तो एस्की ने प्रारंभ में 7 बिट का प्रयोग किया, बाद में 8 बिट का प्रयोग किया, और कहीं ना कहीं कीबोर्ड जो आज हम देख रहे हैं वो इसी कोडिंग पर आधारित होता है। फिर एक और ध्यान रखें, एक और कोडिंग सिस्टम ध्यान रखें, BCD। हाँ जी, एक तो ये एस्की हो गई, और एक कौन सी ध्यान रखनी है, BCD। BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी आगे बाइनरी, फिर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें, C से हो गया कोडेड और D से हो गया डेसिमल। तो ये हो गया बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इन्होंने जो इस्तेमाल किया गया था, इनके द्वारा जो बिट लिया गया था वो था 4 बिट का, यानी कि इन्होंने शुरुआत में 4 बिट का यूज़ किया था। एक नाम और ध्यान रखें, यूनिकोड। हाँ जी, यूनिकोड आपने सुना भी होगा, बहुत फेमस है यूनिकोड के 3 वर्जन, यानी कि 3 प्रणाली या फिर 3 सेक्शन बटे हुए। एक तो UTF-8, इसी तरीके से UTF-16, UTF-32, ये इसके 3 टाइप है, प्रकार हैं जो आप अपने पीसी में यूज़ करते हैं। फुल फॉर्म क्या होगी UTF की, शाबाश, UTF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो U से तो हो गया यूनिकोड। हाँ, इस यूनिकोड की कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसकी है। U से हो गया यूनिकोड, T से हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, आगे F से क्या बनेगा, तो फॉर्मेट, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। यानी कि ये कुछ कोडिंग सिस्टम है, कोडिंग प्रणाली है, जिसे आप एग्ज़ाम में पढ़ कर जाएं। इनके क्वेश्चन भी कई बार फुल फॉर्म के रूप में, या फिर कई बार ऐसे भी पूछ लेगा कि भैया हमारे जो कीबोर्ड होते हैं उसके निर्माता कौन है एस्की, और कितने बिट पे चलते हैं, या फिर ये 4 बिट का यूज़ किसने कोडिंग सिस्टम में किया था, तो BCD ने। ऐसे आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि छूटने नहीं चाहिए। ओके, फटाफट नोट करें, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, नोट किया जाए, इसे जल्दी से जल्दी नोट किया जाए। और कैरेक्टर बनाना जो आपको सिखाया है वो भी ध्यान रखें, 2 बेस होगा, जितने बिट का यूज़ होगा उतने कैरेक्टर आप उसमें बनाएंगे पावर डालकर। ओके है, चलिए शाबाश। अब आगे ये कोडिंग प्रणाली क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो आखिर ये कोडिंग है क्या है ये कोडिंग, और ये कोडिंग करते कैसे हैं, तो उसका एक बेसिक झलक मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें पता है कि भैया कोडिंग अगर होगी तो वो डिजिट से होगी, और सिर्फ 0-1 से होगी। यानी सारा खेला जो है उस 0-1 ने खेला हुआ है, जो कि 2 डिजिट के रूप में जाना जाता है। अब इस 2 के हिसाब से ही किसी नंबर को तोड़ना, यानी 0-1 के हिसाब से किसी नंबर को तोड़ के लिखना क्या है, कोडिंग कहलाता है। अब समझ में आया? यानी कि कुछ भी आप दुनिया में देख रहे हो, इन सबको 0-1 की भाषा में अगर मैं कर दूं, एक नई भाषा बना दो 0-1 की 0-1 की 0-1 की 0-0-1 0-0-0-1 0-0-1 ऐसा कुछ कर दूं, तो क्या तैयार हो जाएगा भैया, कोडिंग तैयार हो जाएगी। जैसे कि मान लो कि मैंने एक नंबर लिखा 52, मैंने एक नंबर लिख दिया 52। अब 52 की कोडिंग करूँ, 52 की कोडिंग करेंगे, यानी कि इस 52 को तोड़ना है, तो इस 52 को मैं इस 2 से तोड़ूंगा। किससे तोड़ूंगा? 2 से। तोड़ा जाए, देखो शाबाश, तोड़ा जाए। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखो। जब मैं इस 52 को 2 से तोड़ूंगा तो 2 से ये कटेगा, हाँ जी बिल्कुल कटेगा। क्या पूरा कट जाएगा? बिल्कुल, हाँ जी पूरा कट जाएगा। तो कितनी बार में कटेगा? तो 2 से ये 26 बार में पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या? 0। यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो वो लिखो, यहाँ पर आप रिमाइंडर लिखते जाओ। डन है? ये जो रिमाइंडर लिखते जाओ इधर साइड में। क्या 2 से फिर कटेगा? हाँ जी 2 से फिर कटेगा। कितनी बार में कटेगा? तो 2 से ये आपका 13 बार में कटेगा, पूरा कट जाएगा, बिल्कुल पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या भैया? 0 रिमाइंडर बचेगा। एक बार फिर से 2 से किया जाए, लो कर दिया, 2 से किया हमने, तो 2 से 6 बार में 12, और 12 मतलब इस बार क्या बचा? 1 रिमाइंडर बच गया। फिर काटा 2 से 6, कितनी बार में? अरे बाबा 3 बार में, और 2 ही लेना है हर बार। क्यों लेना है? बाइनरी 2 पे ही चलती है। तो 2 से 6 3 बार में कटेगा, पूरा कट गया, हाँ जी पूरा कट गया, तो 0।
फिर 2 से कर दीजिए, 2 से कर दीजिए, 2 कम 2 जाना है 3 तक, जाना है 3 तक, अरे वह 2 से एक बार में 2 जाना है 3 तक, तो बचा कितना, शाबाश, बचा कितना, तो 1 बच गया। अब क्या ये 1 कटेगा, तो ये 1 नहीं कटेगा। फिर से 2 से 26 बार में, 2 से 13 बार में 26 आता है, जो बचता जा रहा है लिखते जाओ। 2 से 6 बार में 12 आता है 1, 2 से 3 बार में 6 आता है 0, 2 से 1 बार में 2 आता है, बचा कितना, 1। अब ये जो फॉर्मेशन है इसको ऐसे लिख दूँ आप, बोलो लिख दोगे, हाँ जी लिख दोगे, क्या 1 1, यहाँ से लिखना है 1 1 0 1 0 0। ये हमने कर दी कोडिंग, बोलो आई या नहीं आई। ये मैंने इसकी कोडिंग कर दी कौन से रूप में, 0 1 में, लो हो गया, ओके है। अरे बाबा कोडिंग करने के लिए 0 1 का यूज़ करना है, कर दिया, लो। आप एग्जाम में बना पाओगे, नहीं बना पाओगे इसे, तो बिल्कुल बना पाएंगे। क्या करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, हर बार 2 से डिवाइड करते हुए जाना है, रिमाइंडर लिखते हुए जाना है, और नीचे से नंबर को रिप्रेजेंट कर देना है बाद में 1 1 0 1 1 0। इसकी जो रिमाइंडर है वही इसकी क्या है, कोडिंग है। कंप्यूटर इस भाषा को समझेगा तो आपको ये 52 लिखा हुआ दिखाएगा कहीं। बोलो आया नहीं आया, बिल्कुल आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आना चाहिए, बताया ही इतने आसान तरीके से गया आपको, तो आना ही चाहिए, ओके। तो इस प्रकार से कोडिंग की गई है और कोडिंग को एडजस्ट कर दिया गया, जैसे कि 52 की ये हो गई, 65 की कुछ होगी, 78 की कुछ होगी, बात समझ में आ रही है, और उसके जगह पर किसी को फीड कर दिया गया है। मान लो कि यहाँ पर मैं Q कर देता हूँ, Q की ये कोडिंग है, तो इसको जो Q है वो 52 नंबर दे देता हूँ, 52 नंबर की कोडिंग ये हो गई। यानी मैं Q डालूंगा कंप्यूटर में, कीबोर्ड में Q दबाऊंगा तो कंप्यूटर मेरी इस भाषा को समझेगा, और समझने के बाद वो मुझे फिर Q बताएगा। वो डायरेक्ट Q नहीं समझेगा, वो इसे समझेगा। तो जब हमारा कीबोर्ड तैयार हुआ था तो ये कुछ इसी फंक्शन के आधार पे तैयार हुआ था, और इसी फंक्शन के आधार पर अगर तैयार हुआ है, इसी फंक्शन के आधार पे तैयार हुआ है, तो हम A दबाते हैं तो उसकी कोडिंग क्या है, B दबाते हैं तो उसकी कोडिंग क्या है। कुछ कोडिंग आपको पता होनी चाहिए जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है, ओके, डायरेक्ट पूछी जाती है। तो इसे नोट करें, हाँ जी बिल्कुल नोट करें। 1-2 क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, आप करके दिखाएंगे, और नोट में एक बात भी लिखेंगे, शाबाश, जल्दी से नोट करें इसे। तो चलिए अभी जो भी आपने सीखा उसमें एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं बता पाते हैं या नहीं। मान लो कि आपसे 68 का पूछा हमने, किसका पूछा, 68 का। तो कैसे करेंगे, शाबाश, 2 से किया, कितना आया 34, बहुत बढ़िया, तो बचा कितना 0। 2 से किया 17 है, बचा 0। फिर 2 से किया 8 बार में 16 है, बचा कितना 1, बहुत बढ़िया। फिर 2 से किया आपने, क्या आया 4, यहाँ बचा 0। 2 से 2 बार में 2 से 2 बार में 4, बचा 0, ओके है, डन है भाई, बिल्कुल। 2 से 1 बार में 2, बचा 0। अब ये तो कर दिया हमने, अब ये जो कर दिया इसको रिवर्स में लिख दो, यही इसकी कोडिंग है। 1 0 0 0, 3 बार 0, फिर 1 0 0, ये इसकी क्या हो गई, कोडिंग हो गई। और इसी कोडिंग के आधार पर एस्की ने, किसने, एस्की ने हमारे कीबोर्ड की व्यवस्था बिठा रखी है भाई। कीबोर्ड जो है वो हमारा इसी व्यवस्था के अनुसार, इसी कोड के अनुसार काम करता है। तो भैया कोडिंग आपको थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आई भाई, बिल्कुल आई। हाँ, कई बार यहाँ पर आपको 0 दिखेगा, अपनी सुविधा के अनुसार आप आगे 0 लगा सकते हो। आगे 0 का मतलब कुछ नहीं, बात समझ में आई या नहीं आई, यानी आगे 0 आप इसमें लगा सकते हो, ओके हुआ। अब ये जो आगे 0 लगा दिया उसका कोई मतलब नहीं भाई, इतना मैच करना चाहिए, हमें इतना ही सीखना है, हमारे सिलेबस में इतना ही है भाई, डन है। चलिए बात समझ में आई, और ये कर लेना बहुत बड़ी बात है, हाँ जी बहुत बड़ी बात है। देखो कैसे कैसे आपके एग्जाम के क्वेश्चन फिट करता हूँ मैं अभी भाई। देखो भाई, एस्की कोडिंग में आप 3 चीज़ें याद कर लो। अरे बाबा ये व्यवस्था एस्की ने बिठा रखी है ना, तो उसमें 3 चीज़ें आप याद रखो। क्या 3 चीज़ें याद रखनी है, सबके शुरू वाले पहले के याद कर लो, आपके एग्जाम के क्वेश्चन फुर्र से हो जाएंगे। देखो कैसे, 0 जो है वो आता है, 0 को एडजस्ट किया हुआ है, 0 की कोडिंग बना रखी है एस्की वालों ने 48 से। किससे बना रखी है, 48। जैसे कि 68 का आपने ये कोडिंग किया ना, ऐसे ही 0 की कोडिंग बना रखी है, किससे, 48 से। फिर 0 की कोडिंग अगर 48 से है तो बड़े वाले ABCD की कोडिंग जो है वो है 65 से, 65 से। ध्यान से समझना, 65 से 65 से। एक छोटा सा स्टेप आप सीख लीजिए, पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। फिर
छोटे वाले ABCD का जो सेक्शन है, छोटे वाले ABCD का जो सेक्शन है वो बना रखा है 97 से। ठीक है भाई, छोटे वाले ABCD का जो सेक्शन है वो किससे बना रखा है? 97 से बना रखा है। ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये शुरू के 3 याद कर लो बस, एस की कोडिंग में ये शुरू के 3 याद कर लो, आपका पेपर का क्वेश्चन मेमोरी यूनिट का सारा फिट बैठेगा। इसके बाद बस हमें एक लिस्ट बनानी है और कुछ नहीं है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये यानी 0 का 48 है, A का 65 है, छोटे A का 97 है। तो अब हम आगे कैसे कर सकते हैं? तो बाबा मुझे एक बात बताओ, बताना ध्यान से कि ये 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 तक जाएगा या नहीं जाएगा? तो बिल्कुल जाएगा, 9 तक जाएगा जी। ऐसे ही A B C D करके ये कहाँ तक जाएगा? तो कैपिटल Z तक जाएगा। ये A B छोटे में C D होते हुए कहाँ तक जाएगा? तो छोटे वाले Z तक जाएगा। तो इन सब की निकालने आपको आनी चाहिए, शुरू के याद रखो, इन सब की निकालने आनी चाहिए। और कैसे निकलेगी ध्यान से समझो, कैसे निकलेगी ध्यान से समझो। बाबा ये जो है A कितने पर है? 65 पर। यानी रियल में जो A है वो रियल वाली ABCD, रियल वाली अल्फ़ाबेट में, ABCD में अल्फ़ाबेट में, रियल वाली में, रीजनिंग में पढ़ा होगा आपने कि भैया A 1 पर आता है। अगर A 1 पर आता है तो Z कितने पर आता है? शाबाश, Z तो आता है 26 पर। Z कितने पर आता है? 26 पर। अब यानी कि मैं बोलूं कि भैया हमारी जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होते हैं उसके अंदर 26 होते हैं लेटर्स, 26 होते हैं। तो 26 में से ABCD करके 26 में से कितने की पता है? मैं 1 की पता है। कौन है? A। यानी 26 में से 1 नंबर मैंने ले लिया तो बचे कितने भाई? तो बचे 25। 26 में से 1 नंबर ले लिया तो बचे कितने? 25। 25 का एडजस्टमेंट कर दो, 65 में 25 जोड़ो भाई, 65 में 25 जोड़ो तो आएगा कितना भाई? तो 90। बोलो आया समझ में? नहीं आया? मान लो इस तरीके से मैं D का निकालूं तो D कितने पे आता है? तो D आता है 4 पर। 4 में से 1 मैंने ले लिया तो बचे कितने? 3 3 3 3 3 3 3 3 मतलब 68। 3 का एडजस्टमेंट हो गया 68। तो क्या आप एस की कोडिंग का डिजिट बना पा रहे हो? नहीं बना पा रहे? बिल्कुल बना पा रहे हो भाई, हो जा आराम से। तो इसी प्रकार से अगर ये 97 पेयर है तो ये भी तो टोटल 26 ही होते हैं। तो 26 में से छोटे वाले का A अगर 1 ले लिया, हर बार 1 ही लेना है, 1 कम कर दिया तो बचे कितने भाई? 25। 25 एडजस्ट करो तो आ जाएगा 122। 97 में 25 एडजस्ट किए तो 122। अब इसी प्रकार से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लेकर संख्या बनती है 10 में से 1 ले लिया, बची कितनी? 9। तो 9 का एडजस्टमेंट किया इसमें तो 48 और 9 कितने हो जाते हैं? तो भैया 57 हो जाते हैं। तो ये आपको इतना बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या आते हैं, कैसे करना होता है वो हम पे छोड़े। अभी देखो कराता हूँ मैं 2 क्वेश्चन पेपर के, होंगे कैसे नहीं भाई। तो 0 A कैपिटल A और छोटे वाले A की कोडिंग याद कर ली, निकालना हमने सीख लिया। जितने पे वो रियल में आता है, रियल वाली ABCD में, हाँ जी रियल वाली ABCD में जितने पे आता है उससे 1 कम कर देना है और उतना एडजस्ट कर देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि आप A माइनस S को A माइनस S के लिखो, के परिणाम को दर्शाएं, क्या परिणाम होगा, ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन है आपका -17 बी पे है, -18 सी पे है, -19 डी पे है, -20 ये दे दिया सपोज हमने। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, कि भैया ए की कोडिंग क्या है भाई बताओ। ए की कोडिंग क्या है ए की कोडिंग? तो ए की जो कोडिंग है वो है आपकी कितनी? तो भैया 65। कितनी है? 65। रियल वाली ABCD पे ए कितने पे आता है? 1 पे। और एस की वाली में कितने पे आता है? तो 65 पे। ये समझ में आया? इसमें से माइनस करना है मुझे कौन सा? तो मुझे माइनस करना है कौन सा? तो एस वाला। अब रियल वाली ABCD में S जो है वो कितने पर आता है? शाबाश, तो S आता है 19 पर। S कितने पर आता है? तो 19 पर आता है।
अगर S 19 पर आता है तो 19 की एडजस्टमेंट करूंगा मैं, यानी कि 19 पर आता है तो एक कम कर दूंगा, 19 में से एक कम किया कितना आया 18, 18 का हिसाब लगा दो कितना बनेगा भाई, तो भैया जितने पर आए उससे एक कम कर देना, 19, 19 से एक कम करो 18, 18 का यहाँ पे हिसाब लगाओगे तो 65 में 10 जोड़ा 75, 5 और जोड़े 80 और 3 और ले लिया 83, यानी 18 जोड़ने पर आ गया 83। यानी ए की कोडिंग 65 है तो एस की कोडिंग कितनी होगी 83। कैसे निकला, एस जितने पर आता है, एस जितने पर आता है उससे एक कम, डायरेक्ट भी बता सकते थे, फिर भी समझो ये 65 है और ये क्या है 83। कह रहा है इन दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आप माइनस कर सकते हो, बिल्कुल। 65 में से 83 जाएगा तो भैया 18 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 83 माइनस में है, यानी बी टिक कर दो। यानी ए, फिर से समझे, ए हो गया 65 एस की में और एस हो गया एस की में, कितना 83, दोनों को माइनस किया तो माइनस का 18 आएगा। 83 निकाला कैसे, डायरेक्ट बता सकते थे आप, आपको मैंने पहले बोल दिया जितना है उससे एक कम, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। रियल वाली ABCD में एस कितने पर आता है 19 पे, एक कम करना है, एक कम करना है मतलब 18 लेना है, 18 आपका आंसर बन जाता। ओके एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे एग्जाम में। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, उसे भी हम ध्यान से समझते हैं। ये हटा दें तो ये हटा देते हैं, इसे लिख लिया होगा आप लोगों ने, ध्यान से समझेंगे उस क्वेश्चन को भी, फिर आगे बढ़ा जाएगा मेमोरी यूनिट की तरफ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन कह रहा था कि यदि U की S की कोडिंग, ये सारे क्वेश्चन आप लिखे, क्वेश्चन को समझे, U की S की कोडिंग या S की कोड, U का S के कोड जो है वो है 01010101, ये है, ये U का S के कोड है। तो V का बताओ क्या होगा, V का बताओ क्या होगा। अब कई बच्चे इसमें दुविधा में फंस गए होंगे, और लड्डू क्वेश्चन था ये। कैसे लड्डू क्वेश्चन था, ध्यान से समझे कि भैया A आता है 1 पर और A की कोडिंग कितनी है तो 65 है, ये हटा देते हैं नीचे वाला, A आता है 1 पर, A की कोडिंग क्या है 65 है। इतना डन हुआ, बिल्कुल जी। अब आगे कह रहा है कि भैया U की जो हमने कोडिंग दे दी है, कोई दिक्कत नहीं, U कितने पर आता है, शाबाश बताएं U कितने पर आता है, तो U आता है कितने पर 21 पर। अगर U 21 पर आता है तो 21 में से एक कम कर दो 20, 20 एडजस्ट होगा तो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपका 85। U कितने पे हो गया 85 पे, तो U का भी बना लिया। अब क्या हमें V का बनाना है, तो आप डायरेक्ट V पे भी जा सकते थे, लेकिन हम सीख रहे हैं, मैं आपको बारी बारी सिखा रहा हूँ, तो ये आपका ओके होना चाहिए। अब मुझे बताओ A 65 पर तो U 85 पर, V कितने पर 86 पर, V कितने पर, सीधी सी बात है 86 पर बना लिया आपने, डायरेक्ट V भी बना सकते थे। ओके हो गया। तो क्या आप 86 की कोडिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते, अरे बाबा सिखाया तो 86 की कोडिंग क्या होगी, 2 से किया 43 0, 2 से किया, करें 2 से ये कटेगा कितनी बार में, शाबाश 2 से करेगा कटेगा ये कितनी बार में, तो 21 बार में 42 होता है, बचा 1। आगे करें 2 से, शाबाश 2 से 10 बार में 20, बचा 1। 2 से 5 बार में 10, इधर आ गया 0। कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए, 2 से 2 बार में 4, बचा 1। 2 से 2 बार में 1 और यहाँ आ गया 0। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई भैया जी, बिल्कुल आ गई। अगर आ गई तो लिख दो ना, इसकी एस की कोडिंग होगी 1 0 1 0, फिर आगे दोबारा 1 0, फिर 1 0 और आगे 1 1 0, यानी यही उतार देना है आपको ऑप्शन में, यही उतार देना है ऑप्शन में 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0, हाँ जी 1 0 1 0 1 1 0, इसकी क्या हो गई, एस की कोडिंग हो गई। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई, ऑप्शन में ढूंढे, टिक कर दीजिए, आपका ये बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा। ओके है, तो इसकी प्रैक्टिस रखें, MCQ में ज़रूर पूछने वाला हूँ भाई, मैं ज़रूर पूछूंगा ये, और बताऊंगा भी कैसे कैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, बिल्कुल ना घबराएं, आप आगे बढ़ें, सीखते जाएं सभी क्वेश्चन को बारी बारी। ओके है, 2 क्वेश्चन बताएं, पहले आप पोजीशन निकालना सीखें, एस की वाली में कौन से नंबर पर आता है वो निकाल लीजिए, फिर 2 से डिवाइड करके उसकी बाइनरी कोडिंग कर दीजिए। ओके है, चलिए डन, चलिए शाबाश। अगला 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 शुरू किया जाए, इसके आगे समझते हैं। अब हम रियल में बाइनरी, ये मेमोरी यूनिट की कुछ यूनिट लिखेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे।
चलिए ध्यान दीजिएगा, और इस पर हम अब अंतिम बार यानी कि इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। जी हाँ, ये चैप्टर आपका ख़त्म होने वाला है, समाप्त होने वाला है, एंड होने वाला है इसका। बस एक लास्ट स्लाइड इसे समझ लीजिए और इसका एंड करें। और यहाँ पर जो अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ ये कुछ मेमोरी की यूनिट है जो आपको याद होनी चाहिए। और इसकी एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु केंद्र में देखने को मिलेगी। क्या है ट्रिक? तो कल मैं गाँव तारापुर, फिर से लिखते हैं, कल मैं गाँव तारापुर एक्सप्रेस से जाऊंगा। कल मैं गाँव तारापुर एक्सप्रेस से जाऊंगा। यूं कि बाबा जियो जियो कहेंगे। यूं कि बाबा जियो जियो कहेंगे। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। इसमें सारे के सारे आपके मेमोरी यूनिट शामिल हो गए। कैसे? देखो ध्यान से, के यानी का से हो गया आपका KB, तो के से क्या हो गया? KB। एम यानी कि माँ से हो गया MB। गाँव से हो गया GB, शाबाश। टी तारा यानी TB। ऐसे पुर तो हो गया PB। ये एक्सप्रेस से E यानी कि EB। आगे से को स्किप कर दीजिए, से लिंकिंग पॉइंट हो गया जाऊंगा से हो गया ZB। यूं जाऊंगा यानी कि YB। ये आपके इतने तो याद होने ही चाहिए। फिर 3 आपके अलग से हैं एक्स्ट्रा में, वो अभी साइड में समझा देते हैं। ओके, तो बात करें KB की, तो KB का हो गया मतलब किलोबाइट। क्या मतलब हो गया? किलोबाइट। MB से क्या बन गया? मेगाबाइट। ओके है, सबके साथ बाइट जुड़ता जाएगा। ऐसे GB से क्या हो गया? तो गीगाबाइट। आगे शाबाश, TB से क्या हो गया? तो टेराबाइट। और देखें PB से क्या हो गया? तो पेटाबाइट। EB से क्या हो गया? तो एक्साबाइट। ओके हो रहा है सबको? ZB से क्या हो गया? तो जेटाबाइट। ओहो, जेटाबाइट तो सुना ही होगा, हमारे रजनीकांत जी की रोबोट पिक्चर देखी होगी आपने। देखो अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या कहेंगे? सुने जी, सुनिए इनकी मेमोरी के बारे में क्या कह रहे हैं, सुने। क्या कहा? स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 क्या कहा? सुना ना? हाँ जी। तो जेटाबाइट कैसे भूल गए भाई? जेटाबाइट कैसे भूल गए? वाई से क्या हो गया? तो वाई से आपको लिखना है योटाबाइट। वाई से क्या लिखना है? तो योटाबाइट। ये आपके इतने तो याद होने ही चाहिए। ओके, और ये ट्रिक भी बता दी मैंने। अरे भाई 1 किलोबाइट जो होता है, इसके अंदर लगभग होता है 2 कितनी बार? 10 बार। 2 याद है ना? बाइनरी यानी 2 की पावर 10 बाइट होता है। यानी कि अगर कोई पूछे 1 KB कितना, तो 2 की पावर 10 बाइट के बराबर। 2 की पावर 10, इसमें कितना होगा? 2 की पावर 20 बाइट लगाते जाइए, कितना होगा? 2 की पावर 30, ये 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, 2 की पावर 70, 2 की पावर 80। ओके हो गया? बिल्कुल ओके होना चाहिए, बिल्कुल ओके होना चाहिए। अब 2 की पावर 10 अगर मैं सॉल्व करने बैठूं, यानी कि इसके अंदर बाइट है कितना? 2 की पावर 10 बार। 2 की पावर 10 बार, अरे बाबा 2 की पावर 5 बार में तो 32 आता है, फिर 5 बार में 32, यानी कि भाई 32 का 32 गुना हुआ तो आ गया 1024। यानी कि इसके अंदर ये कहना चाहता है कि 1024 बाइट है। कितना बाइट है? 1024 बाइट है। तो फिर मेगाबाइट कितना होगा? 2 की पावर 20 कितना होगा? तो भैया 2 की पावर 20 यानी 24 का स्क्वायर होता है 576, और 1024 में 24 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? तो 1024 में 24 जोड़ देंगे तो 48 आ जाएगा। यानी कि ये आपका देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 10,48,576 बाइट हो जाएगा। तो क्या हमें ऐसे सबके याद करने? नहीं बाबा, सबके नहीं करने, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ आपको, आइडिया लेना है बस। ओके, अच्छा इसी प्रकार से इसके अंदर 2 की पावर 30, 40, 50, 60, 70, 80 आगे जो लिखवाऊंगा उसमें भी आपके नंबर बनेंगे। तो कई बार ना एग्जाम में मैंने देखा, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि 1 KB यानी किलोबाइट जो होता है उसके अंदर कितने बाइट होते हैं, तो पावर पूछ लेगा 2 की पावर 10, या फिर वहां लिखा होगा 1024। क्या लिखा होगा? शाबाश, 1024, जो कि 1024 उसमें दिखता नहीं है। तो आप लगभग में क्या मानोगे भाई? लगभग में मानोगे, यानी कि लगभग में इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी हो गई? 1000 बाइट के बराबर। लगभग में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1000 बाइट के बराबर।
इसी प्रकार MB की बात करूं तो MB की जो लगभग में वैल्यू हो गई, MB की जो लगभग में वैल्यू हो गई, आपने अभी देखा था कितना हो गया, तो भैया 1 मिलियन के बराबर। कितना हो गया? लगभग 1 मिलियन के बराबर। GB की जो वैल्यू होती है वो लगभग में कितनी होगी? तो 1 बिलियन के बराबर, 1 बिलियन के बराबर। TB की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? तो एक, यहाँ पर देखिए, पहले देखिए ध्यान से, 1000, मिलियन, बिलियन, तो अब यहाँ क्या आएगा? ट्रिलियन के बराबर। किसके बराबर? ट्रिलियन के बराबर। कैसे याद रखोगे? टी में टी आता है, टी में टी आता है। बोलो हो गया याद या नहीं हो गया? बिल्कुल भैया जी, आपने याद करा दिया। M में M आता है, M में क्या आता है? M आता है। तो भैया ये 2 याद कर लो, तीसरा तो अपने आप हो जाना है। ओके, हो गया। TB में ट्रिलियन होगा, MB में मिलियन होगा, हो गया याद, डन। PB में कितना होगा? तो PB में याद करने की वैसे तो इतनी ज़रूरत है नहीं, फिर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1 क्वाड्रिलियन। ओके, हो गया। तो PB में भी आपने लिख लिया, TB में भी लिख लिया, GB में भी लिख लिया, MB में भी लिख लिया, KB में भी लिख लिया। मेनली इतने ही याद होने चाहिए। आगे आपका एक्स्ट्रा नॉलेज में जा रहा है। किस में जा रहा है? तो एक्स्ट्रा नॉलेज में जा रहा है। और रजनीकांत जी को भी याद रखें, यानी कि जेटाबाइट को भी याद रखें। ओके है। अब 3 एक्स्ट्रा में भी लिख लीजिएगा। 3 एक्स्ट्रा में कौन सा? तो बाबा जियो कहेंगे। बाबा मतलब BB। ओके है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर बाबा मतलब हो गया BB। ठीक है, आगे जियो यानी कि फिर से आ गया GB। हाँ जी, फिर से GB कहेंगे। तो ये पूरी बात जब बाबा हमें कहेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा ना। तो भैया हम तो एपिक हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। तो लास्ट का होता है EB। तो BB से हो गया ब्रोंटो। क्या हो गया? ब्रोंटोबाइट। ये एक्स्ट्रा में चल रहा है। GB मतलब जियोपबाइट। GB मतलब क्या हो गया? जियोपबाइट। EP मतलब ये सारी बात हमारे लिए कैसी है? एपिक है, तो एपिक बाइट। ओके, हो गया। पावर क्या चलेगी? तो 80 तक थी, 80 तक थी, तो आगे पावर क्या चलेगी भाई? शाबाश, 80 तक थी तो 90, फिर आगे ये 100, और ये आगे कितना हो गया? 110। यानी कि मैंने आपको 110 तक की पावर बता दी है। कैसे याद करेंगे, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आपको ओके होता जा रहा है। ठीक है, इसे नोट्स के रूप में बढ़िया से उतारें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।